नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर, ताकि आपको एक ऐसी जानकारी मिल सके जिससे कि आप उस जानकारी को लेकर आप अपने जीवन में एक नया सुधार कर सकें और अपने जीवन को एक नए रास्ते पर ले जा सकें। तो आज एक मेरे सामने एक केस आया, तो मैं उस केस को आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, यानी कि ये फैमिली डिस्प्यूट जो है वो किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि परिवार में पत्नी हर परिवार में हर घर में होती है। और इन लड़ाई झगड़ों को, यानी कि जो फैमिली डिस्प्यूट हैं, लड़ाई झगड़े परिवार में हर पति पत्नी के बीच में होते हैं, छोटे मोटे होते हैं। हालांकि जब ये जो झगड़े हैं वो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं तो फिर यही बड़ा विराट रूप ले लेते हैं, जो कि संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि एक पक्ष के लिए दोनों ही पक्ष के लिए, लड़की पक्ष के लिए भी और लड़का पक्ष पे भी, दोनों के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं ऐसा ही जो केस हमारे सामने आया मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा। हालांकि देखिए, मैं आपको जो वीडियो बनाता हूँ वो न्यूट्रल है मेरा, जो मत है मेरा वो न्यूट्रल है, ना आपके पक्ष में, लड़की के पक्ष में, ना लड़के के पक्ष में। लेकिन जो बात है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप भी ऐसी कोई चीज़ें सामने आती हैं तो आप पहले से पहले अलर्ट हो जाएं और आप एक सीख ले सकें, ताकि आने वाले समय में अगर ऐसी चीज़ें मेरे साथ में होती तो आप किस तरीके से उनसे बचेंगे। तो ये जो केस है वो ये है कि इनके ये पत्नी है। मैं बताऊंगा ना किसी के बारे में, क्योंकि मैं सिक्योरिटी जो है, प्राइवेसी जो है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहती है किसी भी प्रकार की। तो ये पत्नी है और इनका हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट का कारण क्या था, कारण मैं बताता हूँ आपके लिए। कारण ये था कि जो लड़की रहती थी वो घर में पैसों की डिमांड करती थी कि पैसा, खर्चे के लिए पैसा दो, ऐसा दो। तो इंसान आज दे दिया, कल नहीं दे दिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, कोई वैसे बड़ा डिस्प्यूट नहीं था घर में कोई भी किसी बात। तो इसी बात से इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, पैसे के लेन देन के चक्कर में ही। और इनके शादी को लगभग 7 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे कंप्लीट, और जिनमें कि इस दौरान पर इनको 2 बेटियां हुई और लड़कियां हुई। तो ऐसा बताया गया इनको कि इन्होंने मुझे बताया कि ये जो हैं परिवार में कलह ये होती थी कि ये लड़का चाहते थे और वो लड़कियां हुई। तो हालांकि इस पर किसी का बस नहीं है, किसी का जोर नहीं है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। लड़की और लड़का कोई गलत नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐसा प्लेंट में लिखवाया कि ये जो है कि इनके साथ में जो है लड़की होने के वजह से घर में डिस्प्यूट था। हालांकि क्या डिस्प्यूट था मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन वो भी करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ये जो थे वो इनके पापा के साथ, इनके जो हस्बैंड के और पापा के, यानी कि ससुर और दामाद, इन दोनों के बिजनेस टर्म्स थे। दोनों बिजनेस करते थे ड्राई फ्रूट्स का, और ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते करते पैसा का लेन देन होता ही है, तो इंसान आपस में लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार से पैसे के चलते हुए हो गया था। और यही डिस्प्यूट घर में आ गया, जो बिज़नेस था वो बिज़नेस से वो घर में आ गया और घर में लड़ाई झगड़े हो गए। झगड़े होने के बाद जो लड़की थी वो सबसे पहले काम यही करती कि झगड़ा करके अपने मैके पहुंच जाती है, वो छोड़ छाड़ कर सब कुछ कि अब मैं मैके जाऊंगी। मैके चली गई, झगड़ा ये दोनों में बातें होना बंद हो गया, ना फ़ोन बात होती, ना किसी प्रकार की बातें होती। और जब बातें नहीं हुई तो उसी दौरान पर इन्होंने जो था एक कंप्लेंट डाल दी कि मेरा पति जो है मुझे छोड़ दिया है, मुझे इस तरह की चीज़ें, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, इस तरह की चीज़ें। हालांकि ये जो थी इनके पीछे, ये बातें बाद में पता लगी कि ये जो था वो पिताजी कुछ कहते थे उनके लड़की के कि तू ऐसा नहीं करती, तू यहाँ घर पर कब तक रहती है, तो उसकी वजह से उन्हें करना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट तब आता है जब किसी भी कारण से बच्चा है, तो सर्दी गर्मी वगैरह होती है, तो उसकी जो एक बेटी थी जो शारीरिक रूप से पहले से कमज़ोर थी, ज़्यादा उम्र नहीं था, लगभग साल 2 साल के आसपास लड़की की उम्र थी, वो एक्सपायर कर गई, ख़त्म हो गई किसी कारण से, बीमारी की वजह से। और वो ख़त्म होने के बाद जो था वो उन्होंने इलाज कराया नहीं कराया इसका नहीं पता, लेकिन उनकी जो लड़की की थी वो डेथ जो थी वो उनके ही घर पे हो गई। और घर पे कि मायके में, और मायके में जब डेथ हुई तो उसी डेथ को लेकर, क्योंकि उन्होंने अस्पताल में दिखाया उसको कि इस तरीके से, तो बता रहे थे कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया अपने ही दामाद पर कि मेरी जो बेटी है वो इनके ही कारण से मरी है। इन्होंने आकर हमारे घर पर कुछ जहर दे दिया बच्ची को, ताकि क्योंकि ये कलेश पहले से चल जा रही है कि बेटी के द्वारा हुई है,
बेटियां हुई दो आपको इस तरीके के लिए से। तो ये बताया उन्होंने कि पहले से ही मतलब घर पे आया दामाद हमारा और हमारे बेटी की बेटी को आके दहेज जहर दे दिया, जिससे कि हमारी जो पुत्री की पुत्री थी वो एक्सपायर हो गई। ये चीज़ सामने आई तो हालांकि देखिए, डिस्प्यूट बढ़ाने के लिए आप कितना ही बढ़ा सकते हो, झूठे आरोप कितने भी लगा सकते हो, लेकिन परिवार ख़त्म दोनों का ही होता है, बाकी और किसी का नहीं। और जब ये चीज़ें सामने आई, कोर्ट तक सब चीज़ें आई, तो अपने आप चीज़ें बड़ी हो गई। यानी कि किसी पर आप यानी कि बेटी किसी के घर पे ख़त्म हुई हो, लेकिन आप जो है वो कत्ल यानी कि मर्डर का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो जो बच्ची बता रहे आपने कि आपके जहर दे के मरी है, लेकिन उसके पीछे कोई भी ना ही तो कोई उसका मेडिकल था, ना ही किसी प्रकार की कोई चीज़, सिर्फ ओरल एलिगेशन लगाए गए थे, मतलब मुंह जुबानी और लिखित में देकर ये बताया गया, लेकिन बाद में ये फॉल्स प्रूफ हुआ। तो फिर समय आने पर देखिए, झूठ बहुत मुश्किल से चल पाता है, लेकिन ये जो है, जो पति पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो किसी न किसी चीज़ से, किसी प्रकार से वो उस पर घर कर जाते हैं कि ये इतना गलत आरोप और मेरे ऊपर लगा सकती है, तो फिर आगे मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा इसके साथ में। तो ये सब चीज़ें करते हुए यहाँ तक डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि अब वो दोनों अलग होने के कगार पर आ गए, और दोनों ने लड़के ने जो है वो लड़की के ऊपर डाइवोर्स का केस कर दिया कि मुझे नहीं रहना है अब, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल गई। अब ये चीज़ें जब सामने आई तो देखिए, हालांकि आज के टाइम में कोर्ट भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा समझ चुका है कि कहीं ना कहीं हर पति को यही चाहती है कि इसको मतलब सज़ा हो, इसको कैसे इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों? आप ये भी सोच कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलतियाँ किसी तरफ से हुई हैं, और अगर कोई व्यक्ति दोनों में से कोई एक भी थोड़ा अगर सहन भी कर ले, तो वो चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है पत्नी या फिर पति दोनों के परिवारजन का। जहाँ परिवारजन नहीं मिलते हैं तो वो उसको ऐसा कुछ करवा देते हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं कि मुझे करना क्या है, यानी कि सही स्टेप आप ले ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो देखा गया है आजकल केस, वो लड़की के परिवारजन, जो कि उसको गलत तरीके से, क्योंकि कानून तो हालांकि सपोर्ट ज़्यादा करती है लड़की के लिए, और कानून भी बहुत बना दिए गए हैं लड़की के लिए, क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार से उसके पास साथ में दुर्व्यवहार ना हो। लेकिन ये दुर्व्यवहार लड़की के द्वारा आजकल पतियों पर हो रहा है। ये ज़्यादातर देखा जा रहा है कोर्ट में 90% केसेस इसी के हैं, पति पत्नी फैमिली डिस्प्यूट्स। बस पहले एक ज़माना हुआ करता था कि ज़मीन जायदाद चलते थे, फिर लड़ाई झगड़े के। आज लड़ाई झगड़ा बहुत कम हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति एजुकेटेड पढ़ा लिखा है। लेकिन आज ये जो परिवार की जो चीज़ें हैं वो संभल नहीं पा रही हैं। इसी वजह से कोर्ट में जो केसेस की संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये डिस्प्यूट जो था कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, इस डिस्प्यूट को बढ़ाने के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी कि आपके सामने अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप पहले इन चीज़ों को संभालने की कोशिश करें घर में, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद संभलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक लड़की की तरफ वकील होता है, एक लड़के की तरफ वकील होता है। तो लड़की को लड़के की तरफ वाला बताता है, अरे ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, जेल भिजवा देंगे। लड़का वाला कहता है कि कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। तो इन सब चीज़ों को वो लड़के वाला लड़के को बढ़ाता है, लड़की वाला लड़की को बढ़ाता है। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं चीज़ें, देखिए ये चीज़ें कानूनी हैं। अगर आपके मन में ये भी सारा होगा कि वकील ही ख़राब कराते हैं किसी का वो घर वगैरह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जहाँ क्लाइंट है तो वो उसको सही रास्ता है तो आपको देना है ना, लड़की को बताना भी है, लड़की को भी बताना है। तो दोनों को वो कहीं ना कहीं कानून की चीज़ें आपको समझाई जाती हैं और आपको समझनी भी ज़रूरी है। तो बस यही होता है। और बाकी इन सब चीज़ों में डिस्प्यूट्स में आके फंसने, आप देखिए झूठे केसेस करना, एक दूसरे पे करना सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं बन पाएगी तो आप अलग हो जाएं, बन पाएगी तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, वेट करें, घर पर ही रहें, मुकदमाबाजी ना करें, किसी प्रकार से सामाजिक रूप से आप उस चीज़ को निस्तारण करें। तो बस यही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने आपने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।